देखा, ये होता है नेचर लव। है भी कितने प्यारे कलर की ना। हाँ, बड़ा अच्छा सा कलर है ना, लाइट ग्रीन सा। कुछ कहती नहीं है ये ऐसे बैठे कहती हुए। है, क्या? कहती है मेरे को ऐसे बिठा रखो। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी टाइम हो गया 12 बजे का। 12 क्या, 1 बज चुके हैं। और मुझे ना आज जाना है अपने गांव से दूसरे गांव में क्या, शहर में ही जाना है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना किसी के घर में डेथ हुई है, तो उनके घर पे अफसोस करने जाना है। सो घर की क्लीनिंग के बाद फेस थोड़ा ऐसा होता है, ये चीज़ें रेड रेड हुई होती है और स्वेटिंग हुई होती है। अभी थोड़ी देर के लिए स्वेटिंग जो हट जाए, पानी पीना है और फिर मैं जाऊँगी नहाने। बट सफाई घर जब हो जाती है ना घर, तो अच्छा अच्छा लगता है पूरा। अभी बरामदे में कार हटाई थी कि उसके नीचे से जो भी पिल्लर है ना, उसको हम ख़त्म करें या जो भी है वो। उसके अंदर इतनी ज़्यादा है ना, ऊपर से हिट भी ख़त्म हो गया। उनको स्प्रे करके भगा रहे थे, वो भागी नहीं। फिर हमें एक गाड़ी वहीं पे लगानी पड़ी, फिर वो अंदर चलेगी। तो अभी शाम को बोल रहे, कहते अभी मैं जाऊँगा बाज़ार, इसे चले गए हुए ना, तो कहते मैं वहाँ से आते टाइम एक हिट लेके आऊँगा, फिर उसके साथ ही इनको भगाएंगे। आज ना सुबह फिर से इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई। मुझे ना डर लग रहा था कि यार इतनी तेज़ बारिश हो रही है। हमारा जो एरिया ना, वो पहाड़ों से थोड़ा सा हट के है। मतलब कि जो ऊपर मंडी साइड, शिमला साइड के पहाड़ है ना, उनसे अलग है। तो वहाँ पे उस साइड में तो जब बारिश होती है तो डर रहता है बादल फटने का। और मंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत लोगों के घर ख़त्म ही हो गए पूरे के पूरे, और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है। तो जो एरिया है ना, वो थुनाग वाला एरिया हो गया, और नाचन वाला एरिया, वो सारे एरिया उस साइड में मैं एक बार गाड़ी लेके गया था। तो वो वाला एरिया ना काफ़ी अच्छा, मतलब एक अगर सौंदर्यकरण से देखो ना उसको, इतना अच्छा एरिया है, इतना सुंदर है कि यार लगता नहीं कि हम लोग हिमाचल में, मतलब एक अलग ही पीस है वहाँ पे। लेकिन कुदरत का कहर जब आता है ना, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो थुनाग का पूरा बाज़ार ख़त्म हो चुका है। और बस भगवान से मैं यही प्रे करूँगा कि भगवान जी, जिन लोगों के ऊपर इतनी विपदा पड़ी है ना, उनको ये दुख सहने की शक्ति देना। और प्लीज़ आगे से कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है ऑलरेडी हिमाचल में। काफ़ी लोगों के घर ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी लोगों के परिवार जा चुके हैं इस दुनिया से, काफ़ी लोगों के अपने खो चुके हैं। तो भगवान जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपसे यही प्रार्थना है कि अब जितना हो गया बहुत है। इससे आगे कोई ऐसी आपदा ना आए, कोई बादल ना फटे, कोई भूकंप वगैरह किसी चीज़ का हिमाचल में क्या, मतलब कहीं पे भी कोई ऐसी आपदा ना आए। क्योंकि जब रात को बारिश होती है ना, तो हिमाचल के लोग जो पहाड़ों में हैं वो रात को सो नहीं पाते। उनको ये डर होता है कि कहीं से पत्थर ना आ जाए, कहीं से स्लाइड ना आ जाए, कहीं से बादल ना फट जाए। हम लोग तो आसानी से सो जाते हैं, और हम लोग बारिश को देख करके एंजॉय करते हैं कि बारिश आ गई, अच्छा मौसम हो गया, बारिश है तो एंजॉय करो। लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। थोड़ा टाइम के लिए बारिश अच्छी लगती है, लेकिन जब रात को बारिश आती है तो उन लोगों को पता होता है कि बारिश का सामना कैसे करना है। सो हे गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज आई थिंक मैंने ब्लॉग ज़्यादा बनाया ही नहीं, हम दोनों ने नहीं बनाया। ऐसा था कि दिन की शुरुआत ही बारिश के साथ हुई थी। फिर जल्दी जल्दी में नाश्ता बना, फिर इन्होंने बोला कि मैं आज काम पे नहीं जा पाऊँगा, तो घर पे थे हम। और हम दोनों का ऐसा था कि कोई बात नहीं, शाम को आराम से चूल्हे के पास कुछ खाने के लिए अच्छा सा बनाएंगे और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर हम जैसे होता है ना कि लेज़ी हो गए, चल छोड़ते हैं, रहने देते हैं। जैसे भी हम जो भी करते होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। हम कल जामुन तोड़ने गए, परसों चौथ आम तोड़ने गए, तो हम हर चीज़ को कैप्चर करके आपको दिखाते हैं। लेकिन आज कुछ था ही नहीं। हमने यही सोचा था कि शाम को चूल्हे के पास आराम से बैठ के कुछ ना कुछ कुकिंग करेंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि शाम के टाइम पे ये सो गए, इनको देखते देखते मैं भी सो गई, और आराम से 1-1.5 घंटा हम सो गए। और मैंने डिनर में भी कुछ नहीं बनाया था। फिर जल्दी जल्दी
में डिनर की तैयारी की। और मुझे इतना होता है कि जितनी देर में मैं कैमरा मतलब स्टार्ट करूँगी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं अभी फटाफट से खाना बना रही हूँ। दही तड़का बनाया, सुबह मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च और गाजर की सब्ज़ी। ट्रस्ट में बहुत अच्छी बनी थी। अगर आपके घर में आलू शिमला मिर्च और गाजर है ना, तो ऐसा नहीं कि आलू शिमला मिर्च या आलू गाजर अलग बनाओ, उन तीनों को इकट्ठा बनाओ और थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाना, सच में बहुत बहुत अच्छी बनेगी। और इन्होंने खाई, इनको बहुत टेस्ट लगी। मैंने कहा ये मिक्स वेज है। हम ना जब किन्नौर गए थे ना, तो वहाँ पे आलू बैंगन और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। तो हमने बोला था कि थाली में ना मिक्स वेज है, साथ में दाल लग जाएगी। तो हमने बोला हाँ मिक्स वेज है, तो थाली ठीक है। मिक्स वेज में आलू बैंगन और शिमला मिर्च थे। तो मैंने तब से 2-3 बार नोटिस किया है कि जो भी मिक्स वेज बोलते हैं ना इसको, उसमें कुछ ना कुछ 2-3 सब्जियाँ ऐड करते हैं और नॉर्मल सब्जी की तरह उसको बना लेते हैं। तो मैं भी अब ज़्यादातर ऐसे करती हूँ। कभी कभी मेरे पास कोई बीन्स पड़े हैं, गाजर है और आलू है और मटर है, मैं चारों को कंबाइन करके सब्ज़ी बना लेती हूँ। एक टाइम की हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है जब थोड़ी सी क्वांटिटी में बनानी हो। तो फिर रात को वही था कि शाम को हम बाहर कुकिंग करेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे। रात को कोई ऑप्शन नहीं बचा, सब्जी नहीं बची, बोला दाल बना देती हूँ फटाफट से। कहते दाल खानी नहीं है। तो फिर जो थोड़ी सब्जी सुबह की बची थी, मैंने कहा आप दही लेके आओ, मैं फटाफट से दही तड़का बनाती हूँ। दही तड़के में मैंने 2 बार नमक डाल दिया, तो दही तड़का तो इतना वो हो गया बिल्कुल सॉल्टी, तो उसको खाने का मन नहीं किया। फिर वो जो सब्जी बची थी ना, ये ब्रेड भी लेके आए हुए थे। इनको ये था कि चलो मॉर्निंग में जिस टाइम ब्रेड खानी होगी तो हम खा लेंगे जब भी भूख लगती है। तो वो ऐसा हुआ कि कुछ तो चपातियाँ खा ली हमने सब्जी के साथ मैनेज करके। थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी, उसमें प्याज टमाटर डाल के हमने सैंडविच बनाया। तो मैं आपको भी बोलूँगी, ब्रेड में ना जैसे आपके पास कोई भी सब्जी, कुछ भी, आलू गाजर आलू मटर, सूखी सूखी सब्जियों की बात कर रही हूँ, आलू शिमला मिर्च, उसमें प्याज खीरा टमाटर ऐसी चीज़ें डालो, थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल लो या फिर ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक अपने अनुसार। मेरा तो बहुत तेज़ हो गया था। तो फिर वो ब्रेड में लगाया, लेकिन थोड़ी सी मलाई लगाई उसमें, तो इतने टेस्टी बने ना। और उसको तवे पे ही सेकते हैं हम, तो बहुत टेस्टी बने। उसके साथ हमारा ऐसे ही डिनर हुआ। और अभी ये मुझे पता है थोड़ी देर में मुझे बोलेंगे कि चाय पीते हैं। और हाँ सच, मुझे जो आपके साथ बात करनी थी वो ये है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने अभी तक चूड़ा क्यों पहना हुआ है। तो ये जो चूड़ा है ना, ये वदाने की रस्म जो है वो मैं इस सावन में करूँगी। जैसे सावन की स्टार्टिंग होगी तो आपको पता है हरी हरी चूड़ियाँ होती है, हरा सावन बोला जाता है इसको। तो तब मैं ये जो चूड़ा है, और भी मेरे पास जैसे ये काफ़ी बड़ा था तो मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ कम कर दी थी। तो जितना जो मेरे पास चूड़ा पड़ा है ना, हमारे यहाँ पे जलफा माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पे मैं मोली के साथ पेट के साथ बांध के आऊँगी। मुझे ताई जी ने बताया था। और साथ में उन्होंने बोला था कि मंदिर में आप चाहे मिठाई या फिर कुछ भी, जो भी आपकी श्रद्धा है वैसा कुछ दान कर सकते हो। तो ऐसे मैं इस चूड़े को जो है वो बता दूँगी और मैं हरी चूड़ियाँ पहनूँगी। तो मैं बस सावन का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि सावन से शुभ अवसर नहीं हो सकता कुछ भी। और सावन के महीने के लिए मैंने यही सोचा है कि एक तो मुझे कोई हरा कलर का सूट लेना है, ग्रीन कलर। वैसे तो जैसे ग्रीन कलर की चूड़ियाँ और उसके साथ कुछ भी रेड या पिंक ऐसी कुछ शेड अच्छी लगेगी सूट की, लेकिन मुझे हरा कलर का ही सूट पहनना है। क्योंकि मेरे पास बाकी कलर्स के सूट हैं, वो भी मुझे स्टिच करवाने के लिए देने, बट मुझे गारंटी है कि वो सूट्स तब तक स्टिच नहीं होने वाले। इतनी सारी लेडीज़ हैं जिनको सावन के महीने की इंतज़ार होता है, और उन्होंने सभी ने अपने टेलर्स को सूट कब के दे दिए होंगे। तो मैं फिर भी ये वाले सूट्स जो मेरे पास पड़े हैं, जो मैंने कुछ वीडियोज़ पहले दिखाए थे, मुझे वो जो है वो स्टिच करवाने के लिए देने हैं। सो हाय दीपक जी, आप अपनी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे? हाय हेलो कुछ भी। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि सुबह हम लोग सो रहे थे, उस टाइम इतनी तेज़ बारिश हुई, आंचल को शायद पता भी नहीं होगा। और मैं उठा, मैं 1-2 या 3 बार बाहर निकल के बाहर देख रहा था, इतनी तेज़ बारिश है, इतनी तेज़ बारिश, ऐसे लग रहा था कि यार कि जैसे बोलते हैं ना कि बादल फटते एक ही जगह ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस तरह से माहौल था पूरा। तो मेरे को डर लग रहा था बड़ा कि यार कहीं बादल फट गया, कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया। तो बट तेरे को पता है हिमाचल मंडी में कितना बुरा हुआ ना, मतलब वहाँ पे ना ऐसे 6-7 जगह पे बादल फटे। तो जो नाले, जिन नालों में कभी पानी नहीं आता था ना बरसात में भी, उनमें भी पानी आया। और थुनाग का बाजार है, वो पूरा बाजार पहचान में नहीं आता कि बाजार था वो, सब जगह पे मतलब तहस नहस हो गया। कम से कम भी 500 घर जो है वो जो टूटे हैं, 300 कुछ एक घर है जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं मंडी में। हाँ, मतलब घर टूट चुके हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे, लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा दुख होता है उन लोगों का। और अंचल बोल रही कि वो लोग वहाँ पे अपना घर बेच करके शिफ्ट क्यों नहीं होते, लेकिन बेचेंगे इसको, कौन लेगा वहाँ पे। और एक होता है ना कि यार जिस जगह अपना घर होता है ना, उस जगह को छोड़ने का मन नहीं होता। और वहाँ पे आपका सब कुछ होता है, वहाँ पे आपकी लैंड होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो वो छोड़ करके आप जाओगे कहाँ पे भी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ लास्ट कि जो पहाड़ है ना, ये देखने के लिए घूमने के लिए ठीक है कुछ दिन के लिए, लेकिन पहाड़ों का रहना, पहाड़ों का
जीवन जो है ना वो आसान नहीं है। और एक चीज़ और है, मेजर इसका कारण क्या होता है कि जो पहाड़ों में 4 लाइन बन रहे हैं, रेलवे लाइन आ रही है, टनल बन रही है, टनल बनने के लिए ब्लास्टिंग करते हैं, तो उन चीज़ों से दिक्कत होती है। तो याद है जिस टाइम पे हम वहाँ पे थे लेप्चा में, तो वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ था ऊपर, तो उस साइड में वहाँ पे टनल बन रही थी ना, हाँ वहाँ पे सड़क का काम चल रहा था, वहाँ पे ब्लास्टिंग होती है। और जिस टाइम पे हम लोग पू के रेस्ट हाउस में थे तब भी वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, तब बोल रहे थे कि यहाँ पे रोड बनने का काम चल रहा है, तो उस वजह से। और जैसे हम पहाड़ों से छेड़खानी करते हैं ना, तो फिर वो खोखले हो जाते हैं जब टनल बनती है, ब्लास्टिंग होती है, तो इस वजह से ये सारी जो आपदाएं ये आती है। और शिमला में भी जो मलाना का बाईपास रोड है, जिस साइड से हम लोग दिल्ली को जाते हैं, मलाना, हाँ जी हाँ जी, संजौली टनल को, उस साइड 4 लाइन का काम चल रहा है। वहाँ पे भी सारे जो पहाड़ है ना वो कटिंग की वजह से लूज हो रखे हैं, तो वहाँ पे भी एक घर 5 मंजिला घर था, एकदम से बिखर गया, जैसे ताश के पत्ते बिखरते हैं ना वैसे। तो बहुत दुख होता है। मेरा मन है कि हम लोग जा करके वहाँ मंडी में उन लोगों की हेल्प करें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन तक का रेड अलर्ट बता रखा है बारिश पे, तो वहाँ पे हमें लगता नहीं कि वहाँ पे जाना सेफ रहेगा। कुछ दिन तक जब सब ठीक होगा तो वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा, जो जितना हमसे होगा वो हम करेंगे। और अगर लगा मुझे कि ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों को मैं वीडियो में बताऊँगा, तो अगर आप लोग वहाँ पे कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो बस यही था। बाकी आप लोग उन लोगों के लिए प्रे कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि जल्द से सब ठीक हो जाए और बरसात जो है ना ये ठीक से निकल जाए। उम्मीद है कि अगले साल तक सरकार कुछ वहाँ पे ऐसे ठोस कदम उठाएगी कि दोबारा से वो आपदा से निपटने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन पिछली बार भी ये सब हुआ था, तो उसके बाद भी मतलब इतना कुछ हुआ नहीं है। हर साल सुनने को मिलता है ना कुछ ना कुछ। और इस बार मनाली में भी हुआ है कुछ। हाँ मतलब काफ़ी सारी जगह पे हुआ है। और आप ये मत बोला कि अपनी गवर्नमेंट्स को गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे इंडिया के रूल ऐसे ना कि जिसका किसी का घर टूट जाता है ना, तो उसको जिस टाइम पे उनके घर में मुसीबत होती है, आपदा आती है, उस टाइम पे तो सरकारें बोल देती है आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद सब नॉर्मल अपना चलने लगता है, फिर उनको भूल जाते हैं और वो लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। जिन लोगों ने अपना घर बनाया होता है, पूरे जीवन की कमाई लगा दी होती है घर बनाने में, पूरा कि कैसे कैसे घर को बनाते हैं। और पहाड़ों में तो जो चीज़ हमें यहाँ पे 10 रुपए की मिलती है, वहाँ पे 20 की मिलती है। ढुलाई बढ़ती है, लेबर बढ़ती है। तो जिसका घर टूट जाता है ना 15-20 लाख का, उसको दोबारा घर बनाने की हिम्मत नहीं हो पाती। वो पूरी अपने जीवन की जमा पूंजी सब कुछ लगा देते हैं। और हिमाचल के लोगों के पास तो गोल्ड भी होता है, अपने गले में इतने इतने बड़े मंगलसूत्र डालते हैं, तो जिनके घर टूटे गोल्ड वगैरह सब कुछ चला गया। बड़ा दुख होता है देख करके। एक माँ और उनकी 3 महीने की या 6 महीने की बच्ची थी, वो जैसे सोए हुए थे वैसे ही मलबे में चले गए। और जब सुबह उनको मतलब छानबीन शुरू हुई ना, तो वहाँ पे मलबे में ऐसे मिले जैसे सोए हुए थे। तो जब न्यूज़ सुन रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मतलब सुन करके कि लोगों ने कैसे वो सब देखा होगा, कैसे फेस किया होगा। और एक लड़की बता रही है कि हम लोग रात को अपने घर में थे, 1 बजे का टाइम है, तो हम तो बच्चे तो मतलब बच्चों को तो गोद में उठा करके ले जाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनको ऐसे लेके जाना। रात को 1 बजे का टाइम, बारिश लगी हुई है और हम लोग आलू के खेतों में भाग रहे थे, तो किसी की चप्पलें निकल गई, वहाँ पे नंगे पाँव भाग गए। और कुछ लोगों के पास तो जो शरीर में कपड़े पहने हुए थे बस वही चीज़ बची, बाकी घर वगैरह सब कुछ चला गया। बट एक ही सरकार ने वहाँ पे मौका संभाल लिया, सबको राशन पानी पहुँचा दिया। बिजली वहाँ पे नहीं है, पानी पीने के लिए साफ नहीं है अभी तक, और पानी इधर उधर से लाना पड़ रहा है। बस राशन वगैरह है। कुछ जगह पे रहने के लिए सरकार ने ना सरकारी जो आवास होते हैं वो खोल दिए है, या फिर किसी के पास रेंट पे घर दिला रही है। वहाँ पे ऐसा होता है ना कि जिस टाइम पे ऐसा कुछ आता है ना मुसीबत, तो वो स्कूल्स होते हैं या फिर छोटी छोटी जो ऊपर चीज़ें होती है वहीं पे रहना पसंद करते हैं। पसंद क्या मतलब वहीं पे उनको रहना पड़ता है। मैंने अभी एक वीडियो देखी, उसमें बोल रहे थे कि कितने टाइम लाइट नहीं आती, पानी नहीं मिलता, फिर जो पहाड़ों में से पानी आता है ना थोड़ा बहुत, उसमें मतलब मिट्टी भी, उसको ही वो किसी न किसी तरीके से पानी पीते हैं। वो तो करते हैं, पर बारिश के टाइम पे उसमें मिट्टी आती है और बॉडी का पानी होता है वो यूज करते हैं। बट ऐसे टाइम में ना मैं सैल्यूट करता हूँ पंजाबियों को, जो सरदार है और पंजाब के कम्युनिटी जितनी भी है, वो इस टाइम पे भी लंगर लगाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। बस ये उम्मीद है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि जितना भी उनका नुकसान हुआ ना, हमारे चाहे इलेक्ट्रिसिटी के बिल 1 रुपये 2 रुपये जो जितना आपने बढ़ाना है बढ़ा दो, लेकिन उन लोगों के घर बन जाए, उन लोगों का घर बस जाए, बस बाकी नहीं। और अगली बार के लिए सरकार को अलर्ट रहना पड़ेगा कि ऐसी भी आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए पहले से पूरा प्लान बनाओ। बाकी कुदरत का कहर है, इसको कोई रोक नहीं सकता।